और अयोध्या की हार उस अहंकार को तमाचा है, वो योगी को तमाचा है। वो योगी जो बुलडोजर का जोर दिखा दिखा करके जो गरीबों को घसीटा, यूपी के गरीबों का घर उजाड़ा, ये यूपी की हार उसके मुंह पे योगी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। तुमने जितने जुल्म किए हो गरीबों पे, यूपी के गरीबों ने, इस बार यूपी के गरीबों ने सब एक होकर के इस जुल्म और सितम के खिलाफ वोट किया। तो हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली थी। 4 जून 2024 को दूसरी आज़ादी मिली है इस देश को। ये इतिहास के पन्नों पे लिखी जाएगी। हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। वो ज़्यादा सीट ला करके भी वो गमगीन है। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम खुश हो या गम में रहे। बौखला गए एकदम से। जो जवाहरलाल कांग्रेस ने करा, गांधी परिवार ने करा, ऐसे देश में किसी ने नहीं करा। अभी 10 साल से बीजेपी है, कौन सा काम करा, एक काम बता दे भैया। अंड भक्तो देख लो, अमेठी में तुम्हारी सिलेंडर वाली मैडम गुल हो गई। अमेठी में जो सिलेंडर वाली मैडम थी उसके तोते उड़ गए, निकल पड़ी उसकी हवा। राम को कौन लाए? कौन लाए? ये राम को सरकार लाए, सरकार। मेरे से उल्टा मत बोलना, मेरे से उल्टा बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और रायबरेली की बात करते थे कि राहुल गांधी हार जाएंगे। मैं पहले भी बोला था कि ये मोदी जी अपना सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। और कंपैरिजन कर लो राहुल गांधी से, जितने मोदी जी के टोटल वोट होंगे ना, राहुल गांधी के वो जीत का आंकड़ा है। 100 चूहा खा के हज पे जाए, इसकी साधना कहाँ गई? इसकी साधना कहाँ गई? आज साधना भ्रष्ट क्यों हुई? राम मंदिर के ऊपर इसकी साधना कहाँ भ्रष्ट हो गई? ये अयोध्या में राम मंदिर बना और जब सेलिब्रिटी आते थे क्या करते थे? गरीबों को पटरी पर से भगाने का काम करता था। क्यों? वो जनता क्या अंधी थी? वो जागरूक हो गई। हम कोई मोदी जी ना है जो जुमला बदल लेंगे, एक ही जुमला रहेगा हमेशा। हम लोग जब मैदान में उतरे थे तो ये कोई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं थी, ये कोई इंडिया गठबंधन की लड़ाई नहीं थी। मोदी जी के अगेंस्ट भारत की आवाम लड़ रही थी, पूरे भारत की जनता लड़ रही थी। और हम लोगों ने 3 चीज को लेकर के लड़ा था। एक, संविधान को बचाना था हमें। दूसरा, लोकतंत्र को बचाना था हमें। तीसरा, तानाशाह को खत्म करना था हमें। और तीनों चीज हम लोगों ने जीत लिया, इसीलिए हम जश्न मना रहे हैं। और हम कम सीट ला करके भी हम अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। वो ज़्यादा सीट ला करके भी वो गमगीन है। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम खुश हो या गम में रहे। बौखला गए एकदम से, खुल के ना खुश हो पा रहे हैं ना गम मना पा रहे हैं। और हमें देख लो, हम आज़ाद हो गए। 15 अगस्त 1947 को इस देश को आज़ादी मिली थी। 4 जून 2024 को दूसरी आज़ादी मिली है इस देश को। ये इतिहास के पन्नों पे लिखी जाएगी। क्या हो गया? कभी कांग्रेस बीजेपी वाले कहते थे पहले कि 14 जो 2014 में आजादी मिली, अब आप लोग कह रहे 2024। ये क्या कंपटीशन? वो सुनो, वो बोली कौन थी पहले ये देख लो कि कौन बोली थी। वो मोहतरमा सूखा नशा करके बैठती है। वो जो कंगना रनावत की बात कर रहे हो, वो सूखा नशा करके आती है। उसको पता ही नहीं कि हमें बोलना क्या है। उसको ये नहीं पता, उसको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता है। उसको पता नहीं वो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ के आई जिसको ये बोला। इसको वो पता नहीं कहाँ से पढ़ी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर क्या बोलते सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो वो मैडम बैठती है नशा करके, तो उसकी बात का मत देखो। अब नशा करते बस आरोप लगाने में क्या होगा? अरे तो आरोप नहीं लगाए तो क्या लगाए? हार गए तो फिर से होने लग गया। क्या हार गए? वो मैडम तो जीत गई। आप लोग ऐसे तो वो अपनी वो क्या बोलते हैं अदा को दिखा दिखा करके जीत गई। उसको पॉलिटिक्स का पी थोड़ी आता है। ये बताओ, उसको 1% भी अगर उसको बैठा दो कहीं पे, ठीक है, डिबेट में हो चाहे कहीं भी हो, उससे देश के डेवलपमेंट के बारे में पूछ दो, उसके तोते नहीं उड़ गए ना, मैं आपकी गुलामी करूंगा। टीवी चैनल पे चैलेंज करके जाता हूं, कंगना रनावत को देश के बारे में पूछ लो, उसके तोते उड़ जाएंगे। वो नौटंकी करती है, मोदी जी का तलवा चाट चाट करके टिकट ले ली, वो ड्रामा करती है। वो देश की क्या थी जो उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दिया गया था? वो क्या उस समय क्या कुछ राष्ट्रपति थी या सांसद थी? जब वो कुछ थी नहीं तो फिर उसको जेड प्लस सिक्योरिटी क्यों दिया गया? वो इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो मोदी की भक्ति करती थी और मोदी की तलवे चाटती थी। सेलिब्रिटी है वो। क्या है इस देश के सेलिब्रिटी? पता है कौन है? शाहरुख खान को जानते हो? शाहरुख खान वो सेलिब्रिटी है जो विदेशों में डंका बजवाता है हिंदुस्तान का। कभी उसको दिए हो जेड प्लस सिक्योरिटी? ये क्या कर दिया? इसको तो हिंदुस्तान के आधे से लोग ज्यादा उसको नापसंद करते हैं। इसकी फिल्म आती है, पिट जाती है। कितना फिल्म इसका हिट हुआ है?
हैं? पहले टीवी वाले कहते थे कि राम काम कर जाएंगे, लेकिन अब तो टीवी वाले कह रहे हैं कि जो गठबंधन का जो राम है वो काम कर गए। कभी कहते हैं कि आर फॉर राहुल, ए फॉर अखिलेश यादव और एम फॉर ममता बनर्जी बता रहे हैं। ये हकीकत बात है भाई, राम काम कर गए। राम भगवान है और भगवान फैसला वही करेंगे जो हक सच्चाई का होगा। भगवान का साथ नहीं देता, ये बात आपको याद होना, पता होना चाहिए। भगवान उस साथ खड़े होंगे जो दयालु होगा, जो सच्चाई के साथ खड़ा होगा। और भगवान को पता चल गया कि ये हमारे नाम का बिजनेस कर रहा, ये हमारे नाम का बिजनेस कर रहा, ये भगवान को लाएगा। बाप मतलब बेटा बाप को लाने लगा, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया और अयोध्या की हार उस अहंकार को तमाचा है। वो योगी को तमाचा है, वो योगी जो बुलडोजर का जोर दिखा दिखा करके जो गरीबों को घसीटा, यूपी के गरीबों का घर उजाड़ा, ये यूपी की हार। उसके मुंह पे योगी, तुम्हारे मुंह पे तमाचा है। तुमने जितने जुल्म किए हो गरीबों पे, यूपी के गरीबों ने, इस बार यूपी के गरीबों ने सब एक होकर के इस जुल्म और सितम के खिलाफ वोट किया और अपने वोट से योगी के मुंह पे तमाचा मारा है। अयोध्या क्यों हारे हैं? जो अमेठी और अयोध्या खास करके दोनों सीट बहुत ज्यादा सबकी देश की नजर थे, लेकिन वहाँ पर राम मंदिर बन ये अंधभक्त कहते थे कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गया, रायबरेली भी हार जाएगा, है ना, ये बोलते थे। भैया अंधभक्तों देख लो, अमेठी में तुम्हारी सिलेंडर वाली मैडम गुल हो गई। अमेठी में जो सिलेंडर वाली मैडम थी उसके तोते उड़ गए, निकल पड़ी उसकी हवा। और रायबरेली की बात करते थे कि राहुल गांधी हार जाएंगे। मैं पहले भी बोला था कि ये मोदी जी अपना सीट बचा ले, वही बहुत बड़ी बात होगी। और कंपैरिजन कर लो राहुल गांधी से, जितने मोदी जी के टोटल वोट होंगे ना, राहुल गांधी के वो जीत का आंकड़ा है। आंटी यहाँ पर कैसे नजर आ गए हैं आज? ये इसका प्रधानमंत्री बना, ये मेरे बाप दादा का घर है पुराना। मोदी जी बनने वाले प्रधानमंत्री। हमको नहीं चाहिए मोदी, क्यों? हमको चाहिए ही नहीं। हमको देश बचाना हूँ मेरा हमको 5 किलो राशन खा के भाषण नहीं सुनना, ठीक है ना। जो जवाहरलाल कांग्रेस ने करा, गांधी परिवार ने करा, ऐसे देश में किसी ने नहीं करा। अभी 10 साल से बीजेपी है, कौन सा काम करा? एक काम बता दे दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर से काम बता दो। दिल्ली का काम तो सारा काम केजरीवाल ने करा, सारा काम केजरीवाल ने, जो लॉकडाउन के अंदर सबको राशन खिलाया। यहाँ पर लोकसभा की सातों सीट लेगा बीजेपी। इसमें 7 सीट के अंदर 4 सीट केजरीवाल की है, 4 सीटों। इसकी सर्वे चाहिए, सर्वे। ऐसे हवा तुम ना डालो, हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी। 4 सीट केजरीवाल की है, इसमें हवा चलाने की कोई सातों के सातों सीट हार गए। तुम धमकी से लेंगे कहाँ से? उसके पहले सर्वे दो, सर्वे। मेरी जनता ने 10 साल तक कार्यकर्ता मान। अच्छा बात सुनो, कार्यकर्ता की बात मत करो, आप ऊपर मत बोलो, कोई धमकाओ नहीं, दबा ना करो, ठीक है ना। हमको अरे बात सुनो, सच्चाई नहीं बोलो, तुम झूठ बोल रहे, सच्चाई मत बोलो। देखो जो जनता हमने देखा ना वो बोलेंगे, जो हमने केजरीवाल के साथ जो देखा ना हमने वो बोलेंगे। देखो केजरीवाल ने क्या नहीं करा दिल्ली के अंदर, राशन फ्री दिया, बच्चे फ्री पढ़ाया। हाँ, दारू की बात मत करो, दारू की बात तो मोदी ने फंसाने के लिए कहानी बनाई। अच्छा। मोदी ने दारू कहानी चलाई, पूरे गुजरात में जाके देखो, पूरे हिंदुस्तान में जाके देखो किसका दारू है। चलो ये बताओ, आप प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे ना? क्या नीतीश कुमार बने या नायडू बने और मेरे राहुल गांधी बने, मेरे राहुल गांधी बार है, वो मेरे राहुल गांधी बने। वो मेरे गरीबों का भगवान है, वो मेरे गरीबों का भगवान। कौन भगवान पता? जवाहरलाल खानदान से बनता आ रहा। परमात्मा ने जिनको भेजा है। किसने? मोदी जी ने भेजा। कब? ये मैं बोलूं, 100 चूहा खा के हज पे जाई, इसकी साधना कहाँ गई? इसकी साधना कहाँ गई? आज साधना भ्रष्ट क्यों हुई? राम मंदिर के ऊपर इसकी साधना का भ्रष्ट हो गई। क्यों लाए नहीं? अमेठी से नहीं लाया, ये यूपी से नहीं लाया, ये बिहार से नहीं लाया। बड़ा भ्रष्ट, बड़ी भ्रष्ट खबर। क्यों? तुम बड़े जागरूक जनता पागल ही है, बेवकूफ है। अरे मैंने साधना करके क्या लाया? खरीद के क्या? योग ढोंग, नाटक कंपनी, ये बीजेपी वाले सारे नाटक कंपनी। मैं एक बात कह रही, 400 पार की हवा क्यों उड़ा रही थी? क्यों 400 नहीं आई? 400 की हवा देके लोगों को गुमराह करके लोगों की हवा खराब करने के लिए 400 पार बताई थी। 400 पार लाके दिखावे,
मोदी ने 400 पार बोली थी, योगी परमात्मा ने जिनको भेजा है किसने परमेश्वर ने परमात्मा? कह रहे हैं कि वो मिशन के लिए भेजा है। एक बात सुनो, परमात्मा किसको कहते हैं? किसको? ये भगवान को कहते हैं कि मोदी को कहते हैं? जो राम को लाए हैं, क्या? हम उनको कौन? लाएंगे। राम को कौन लाए? कौन लाए? ये राम को सरकार लाए, सरकार। मेरे से उल्टा मत बोलना, मेरे से उल्टा बोलना अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? फिर हाँ, उल्टा बोलना अच्छी बात नहीं है। जो इंसान है, इंसान के रूप में रहो। इंसान कोई भगवान नहीं बनता। कोई भी इंसान है, कोई भी इंसान ही होता, वो कोई भगवान नहीं बन सकता। साधना कर लो या कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, जितनी भगवान की भक्ति होगी ना, जितनी शक्ति होगी हर धर्म की इतनी चलो भक्ति लास्ट में ये बताओ, मीडिया वाले तो दिखा रहे थे 400 पार भी दिखा रहे देखो, 400 पार तो तुम कितनी भी फ्रॉड कर लो, 400 पार तो गुमराह करा ना देश को, जनता को, कि मैं 400 पार हिंदुस्तान से 400 पार, तो 400 पार आनी चाहिए ना। जो मुंह से बोला वो होना चाहिए ना। चलो भगवान तो ये भगवान है, तो इसलिए बोला कि मैं भगवान हूँ, भगवान का अवतार है, तो सब बोले शब्द पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पक्का होना चाहिए, होता है। इंसान तो जो बोलता ये कहता भगवान का शब्द पक्का होता का कच्चा? चलो ये बताओ किसका बने देखना चाहते प्रधानमंत्री? पहले इसका उत्तर दो, पहले उसका उत्तर चाहिए। भगवान को जो बंदा बोला कि मैं कह रहे, आप भगवान कह रहे और मैं कह रही भगवान की, ये भगवान का शब्द कैसे होता कि भाई सोने का 22 कर दे, हीरा का 22 कर दे, वो भगवान क्या तो हो जाएगा? सोने का हीरे का बारिश मोदी जी ने पूरा शौचालय बना दिया है। एक बात सुनो, ये कह रहा अपना भगवान नहीं कहा जाता, इंसान है। इंसान पशु की जितनी कीमत नहीं है इंसान की। ठीक है, हाँ। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? राम को जो लाया अयोध्या में, उसको राम ने जिता दिया, ठीक है। वो राम को जो लाया, उसको जिसने राम का बिजनेस किया, राम के नाम का धंधा किया, उसको राम ने निपटा दिया। अब देख लो, भगवान का फैसला सर्वोपरि है, उसके फैसले के आगे ये चाटूकार का फैसला मानेंगे का? भगवान के लाठी में भाई साहब आवाज नहीं होता, जिस पे पड़ती है ना वो चिपक जाता है सीधा जमीन में। अच्छा। हाँ, अब वो चिपकाने का काम किया अयोध्या के गरीब जनताओं ने। ये अयोध्या में राम मंदिर बना, और जब सेलिब्रिटी आते थे क्या करते थे? गरीबों को पटरी पर से भगाने का काम करता था। क्यों? वो जनता क्या अंधी थी? वो जागरूक हो गई कि ये भगवान के नाम का ये लोग धंधा कर रहा और हम गरीबों को घसीटा जा रहा। क्या किया गरीबों ने? अपने वोट को हथियार बनाया, और हथियार बना के वो तमाचा मारा है बीजेपी को। वो तमाचा वो कम से कम उसकी 7 पीढ़ियां याद रखेगी, भूल नहीं पाएगी। तमाशा तो मारा है, लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। कौन प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार का बयान सुने थे वहाँ बिहार में? नीतीश कुमार क्या बोला था कि इस बार फिर से नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने बोला था, मतलब उनका देखो, अब वो स्लिप ऑफ टंग कहो, लेकिन वो सच्चाई थी। जो नीतीश कुमार ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि प्रधानमंत्री को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो वो बनेगा। वो गुजरात जाए, वो अडानी के थे, वो अडानी के हो कह रहे हैं। राहुल गांधी गरीबों के हैं, गरीबों ने जिताया है, और वो गरीबों के बीच आएगा कोई तो वो है राहुल गांधी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।